ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में आप में से कौन नहीं, विकास आप नहीं थे ना लास्ट लेक्चर में? ओके, ज़्यादा कुछ मिस नहीं हुआ है, बस जो बेसिक था, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का बेसिक्स था वही, और जो कुछ हिस्ट्री थोड़ी बहुत देखी थी, तो इतना ज़्यादा कुछ मिस नहीं हुआ है। जो बुक मैं आपको भेजूंगा उसमें से आप देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में नहीं पूछते हो ज़्यादा। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ये सब्जेक्ट, तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में करियर बनाना चाह रहे हो फिर भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज वो हिस्ट्री था। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर, कल के लेक्चर में से जो मैंने आपको रिवाइज करने को बोला था, आप लोगों ने रिवाइज किया? आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है? ओके, सो कल के लेक्चर का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है? इलेक्ट्रिक व्हीकल के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन बताएगा? यश बताओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल के कितने पार्ट्स होते हैं? एग्जैक्टली, बैटरी, मोटर, इन्वर्टर, 3 पार्ट्स होते हैं, राइट? एंड इन्वर्टर का जो पार्ट है, अभी हम लोग वी आर रॉ वी आर सेइंग इन्वर्टर, बट एक्चुअली इन्वर्टर जो होता है वो सिर्फ इन्वर्टर नहीं होता, इट इज़ द होल कंट्रोल मैकेनिज्म, जिसके अंदर पूरा पावर ट्रेन विथ कंट्रोलर आ जाता है। ओके, सो व्हेन यू से बैटरी, मोटर, इन्वर्टर, इट इज़ करेक्ट, नॉट रॉन्ग, but good practice is saying battery, motor and powertrain. Okay, and again who will tell me about specific energy? स्पेसिफिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है वो बता दो, चलो। ईवीज में ज़्यादा होती है या आईसी इंजन व्हीकल में ज़्यादा होती है? मिलन? राइट, राइट। ओके, और चार्जिंग टाइम किस में ज़्यादा होता है, राहुल बताओ? इलेक्ट्रिक व्हीकल में या फिर आईसी इंजन व्हीकल में? राइट, ओके। सो चलो अब कंटिन्यू करते हैं कल के लेक्चर से। कल के लेक्चर में हमने ज़्यादातर सब कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बैकग्राउंड देखा। टुडे वी आर गोइंग टू सी बैकग्राउंड इन जनरल। हम लोगों ने 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में छोड़ा था कि 20th सेंचुरी के स्टार्ट के बाद से देखने का बाकी था। तो 20th सेंचुरी के स्टार्ट के बाद व्हाट हैपन, वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और उसके बाद धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन होते गए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ अलग अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में ज़्यादा बढ़ता गया। मतलब किन चीज़ों में इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ होने लगा? तो जो ट्राम्स हो गई, बसेस हो गई, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। सो ट्राम्स, बसेस वगैरह में इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ ज़्यादा होता था, बट आईसी इंजन आया, वो हमने कल डिस्कस किया कि हाउ आईसी इंजन टुक ओवर एंड व्हाई आईसी इंजन वाज मोर प्रेफर्ड कंपेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो आईसी इंजन टुक ओवर और सारी चीज़ें धीरे धीरे आईसी इंजन पे शिफ्ट हो गई। ओके, अब व्हीकल्स इन जनरल की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रेफर किस जगह पे किया जाता है? ठीक है, जो ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप ऑपरेशन चाहिए, मतलब व्हीकल को थोड़ा आगे बढ़ाना है, उसके बाद फिर रुकना है, फिर से आगे बढ़ाना है, रुकना है, ऐसी जगहों पे आईसी इंजन व्हीकल से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रेफर किया जाता है। हाउ एंड वाई? बिकॉज आईसी इंजन व्हीकल को जब आप स्टॉप करते हो और फिर से स्टार्ट करते हो तो इट रिक्वायर्स मोर फ्यूअल। स्टार्टिंग में जब आप अगर आप बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो तो आपको पता होगा कि फर्स्ट गियर में आप ज़्यादा टाइम तक व्हीकल नहीं चलाते, उससे ज़्यादा आपको स्पीड भी नहीं मिलती और दूसरी बात वो फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम करता है, राइट? इट रिक्वायर्स हाई हाई टॉर्क। सो आईसी इंजन व्हीकल जो होते हैं वो स्टार्ट स्टॉप ऑपरेशन के लिए प्रेफरेबल नहीं होते, कि आपको अगर थोड़ा आगे जाना है फिर ब्रेक करना है, थोड़ा आगे जाना है ब्रेक करना है। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं वो ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं। क्यों? बिकॉज
अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गियर सिस्टम के बिना भी चल सकते हैं. देयर इज अ मैकेनिज्म कॉल्ड सीवीटी, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में बिना गियर मैकेनिज्म के ऑपरेट कर सकते हैं. उसके बारे में हम आगे के चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे सीवीटी क्या होता है, कैसे होता है. अभी तो बस इतना जानो कि सीवीटी की वजह से आपको गियर मैकेनिज्म नहीं मतलब गियर मैकेनिज्म यू गेट रीड ऑफ इलेक्ट्रिक गेट टू रीड ऑफ गियर मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ सीवीटी. ओके, सीवीटी हुआ तो गियर बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती इन सिंपल मैनर. तो ऐसे स्टार्ट स्टॉप ऑपरेशन कहाँ पे होते हैं? एनीबडी हैव एन आइडिया? कोई भी मुंबई का ट्रैफिक या अहमदाबाद का ट्रैफिक नहीं बोलेगा. उसके अलावा बोलो किसी को कोई आइडिया स्टार्ट स्टॉप ऑपरेशन कहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ती है? कोई भी ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन हो गया. ओके, नोबडी इज सेइंग समथिंग, सो लेट मी टेल यू. स्टार्ट स्टॉप ऑपरेशन जो डिलीवरी व्हीकल्स होते हैं, जैसे अगर आप देखो मिल्कमैन जो हो गए, पता है जो दूध वाले जो आते हैं, जो सुबह सुबह में आप घरों में दूध जो डिलीवर करके जाते हैं, दैट इज टाइप ऑफ डिलीवरी व्हीकल. अब उनको क्या करना होता है, हर दूसरे घर पे स्टॉप करना होता है. और पहले अगर आप अभी देखोगे पहले के टाइम पे सिटीज़ में साइकिल पे आते थे, बट अभी वो भी स्कूटर लेके या फिर बाइक लेके या कोई ऐसा व्हीकल लेके आते हैं, राइट? तो आ, उस व्हीकल्स में प्रेफरेबल है. एक मिनट का, somebody is trying to enter again. ओके, सो उस व्हीकल्स में ज़्यादा प्रेफरेबल होता है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करो कंपेयर टू आईसी इंजन व्हीकल्स, राइट? बिकॉज गियर बॉक्स सिस्टम नहीं होगी, गियर बॉक्स नहीं होगा तो आपको गियर्स अप शिफ्ट डाउन नहीं करना पड़ेगा. you get rid of a lot of hassle and you get smooth operation. So ऐसे जो डिलीवरी कार्ड्स जो हो गए, जैसे ये हो गया, या फिर पिज़्ज़ा डिलीवरी हो गया, पोस्ट डिलीवर करने वाले हो गए, या फिर कुरियर डिलीवरी करने वाले भी हो गए, इन सभी में इट इज़ मोर प्रेफरेबल टू यूज़ दिस. ओके, उसके बाद ट्रेन्स का जो यूज़ था, ट्रेन्स में स्टार्टिंग से नहीं था. जैसे आपको पता होगा पहले स्टीम इंजन हुआ करते थे, स्टीम इंजन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहा करता था ट्रेन्स में. एंड स्लोली नाउ वी आर शिफ्टिंग टॉवर्ड्स इलेक्ट्रिक. नॉट स्लोली, एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी शिफ्टेड टॉवर्ड्स इलेक्ट्रिक इन ट्रेन्स. ओके, बट अगर आप देखोगे जो ट्रेन्स में जो यूज़ है, कन्वेंशनल ट्रेन्स में भी अगर आप देखोगे तो इंडिया के अलावा दूसरी काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा की दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रही है इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्पेसिफिकली इन ट्रेन्स. और वो कौन सी टेक्नोलॉजी से, अगर आपने देखा होगा बुलेट ट्रेन, जापान की जो बुलेट ट्रेन है, जो एक्चुअली अभी इंडिया में भी आ रही है, अहमदाबाद से मुंबई के बीच में रूट बनाया जा रहा है. तो बुलेट ट्रेन जो है इट ऑपरेट्स ऑन इलेक्ट्रिक. उसके अलावा जो वर्ल्ड की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन्स में से एक है मैगलेव ट्रेन. अगर आपको पता होगा मैगलेव ट्रेन जो होती है, जो मैग्नेटिक लेविटेशन के ऊपर वर्क करती है, दैट मैगलेव ट्रेन इज़ बेस्ड बेस्ड इन जापान. और उसका बेस ऑपरेशन जो है वो मैग्नेटिक प्रिंसिपल है. किस पे काम करती है वो? मैग्नेटिक लेविटेशन पे काम करती है. और कौन सी मोटर यूज़ करते हैं? लीनियर मोटर्स यूज़ करते हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से वो बिल्कुल बिना वो क्या बोलते हैं, फ्लोट करती है हवा में. ठीक है, वो जो हमारी जो ज़मीन होती है उससे कनेक्ट नहीं होती, वो हवा में फ्लोट करती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा जो फ्रिक्शन है उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं. एंड हैंस इतना ज़्यादा उसको स्पीड मिलता है. ठीक है, सो ये तो हो गई जो ट्रेन्स की बात है, वो हो गई. बाय द वे मैगलेव ट्रेन्स आर द मोस्ट फास्टेस्ट लैंड व्हीकल ऑन अर्थ राइट नाउ. 581 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर सकती है. अब आफ्टर दिस द
most revolutionary point in electric vehicle industry was डिस्कवरी ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, जो हमने थोड़ी सी कल भी बात की थी कि लिथियम आयन बैटरीज के आने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो पहले सिर्फ बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ रेंज में यूज़ किए जाते थे, अभी वो ज़्यादा रेंज में करने के लिए हम लोग स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले जो छोटी जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ रेंज था, उस रेंज में कौन से व्हीकल आएंगे? कैन एनीबॉडी टेल मी? जो ऐसे व्हीकल जिसकी रेंज कम हो और जो एज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल आप यूज़ कर सको जिसकी रेंज कम हो, जिसको आपको बार बार चार्जिंग ना करना पड़े, ऐसा कोई एप्लीकेशन? डज एनीबॉडी नो अबाउट इट? ओके, एनीवन? अगर गलत हुआ फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हो। जब मैं स्टूडेंट था मैं भी ऐसे तुक्के ही मारता था। सोलर, हाँ सोलर भी लगा सकते हैं, उसके बारे में अगले लेक्चर में हम लोग बात भी करने वाले हैं। चलो, एक कोई इनपुट आया। ओके, कोई बात नहीं। सोलर लगाने की बात तो ठीक है, बट जो लिमिटेड रेंज वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, रेंज हमको बढ़ानी नहीं है, मैं बस वो बोल रहा हूँ कि जो छोटी रेंज में कौन से व्हीकल चलने चाहिए, कि जैसे आपको थोड़ा ही डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, आपको एक छोटी सी लोकालिटी में आपको मूव करना है। अगर आप जैसे कि आप खोरज में अगर रह रहे हो तो आपको सिर्फ खोरज में ही मूव करना है, तो उसके लिए कौन से व्हीकल्स आते हैं? तो नॉर्मली इलेक्ट्रिक बाइक्स जो अभी डिस्कवर हो रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फैंसी हाई रेंज बाइक्स, जो छोटी बाइसिकल टाइप ऑफ बाइक्स आ रही है इलेक्ट्रिक की, जो अराउंड आपको 22 to 25,000 में मिल रही है, उसको आप प्रेफर कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप कभी गोल्फ क्लब गए हो या फिर आपने कभी गोल्फ देखा भी हुआ है मूवीज़ में या फिर टीवी पे, तो वहाँ पे कैडीज होती है। गोल्फ की जो लैंग्वेज है उसमें हम लोग कैडी बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में गोल्फ कार्ट बोल सकते हो आप। तो जो गोल्फ कार्ट्स होती है उसमें मोस्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही, सारे गोल्फ कार्ट्स मोस्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही होते हैं, बिकॉज आपको ट्रैवल ज़्यादा करना है ही नहीं, आपको बस उतने जो आपका जो अरीना है, जो गोल्फ क्लब है आपका, उसके अंदर ही आपको मूव करना है। सो उतने सिर्फ मूवमेंट के लिए आप एक आईसी इंजन व्हीकल नहीं करोगे यूज़, राइट? सो ऐसी जगह पे जो गोल्फ कार्ट जो है वहाँ पे कंप्लीटली हमेशा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही यूज़ होते हैं, राइट? उसके अलावा जो वेयर हाउसेस हो गए, राइट, वेयर हाउसेस हो गए, वहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। अगर कोई इनसाइड बिल्डिंग ऑपरेशंस है वहाँ पे भी यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, अब लिथियम आयन बैटरीज की हमने बात की कि लिथियम आयन बैटरीज की डिस्कवरी हुई, तो उससे हाउ डिड इट चेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री? सो द टर्म वी टॉक्ड अबाउट yesterday, स्पेसिफिक एनर्जी, लिथियम आयन बैटरीज की स्पेसिफिक एनर्जी, हमने कल देखा था कि आईसी इंजन व्हीकल्स की स्पेसिफिक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मिलन ने पॉइंट आउट किया। आईसी इंजन व्हीकल्स की जो स्पेसिफिक एनर्जी थी वो बहुत अच्छी थी कंपेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, जिनकी जो स्पेसिफिक एनर्जी थी वो बहुत कम थी। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो थे वो किसके ऊपर ऑपरेट कर रहे थे? वो लीड एसिड बैटरीज पे ऑपरेट कर रहे थे। बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ लिथियम बेस्ड बैटरीज, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट लिथियम आयन बैटरीज, क्या हुआ कि जो स्पेसिफिक एनर्जी थी वो अचानक से बढ़ गई, और बिकॉज ऑफ दिस राइज इन स्पेसिफिक एनर्जी आपको कम वॉल्यूम में ज़्यादा एनर्जी मिलने लगी, या कम मास में ज़्यादा एनर्जी मिलने लगी, राइट? स्पेसिफिक एनर्जी का डेफिनेशन ही ये है कि वो क्या बताता है कि कितने 1 kg में कितना ज़्यादा एनर्जी आप स्टोर कर सकते हो, राइट? हमने देखा था कि आपको 50 किलोमीटर अगर घूमना है तो 4 kg पेट्रोल में आप 50 किलोमीटर घूम सकते हो, और अगर उतना ही 50 किलोमीटर आपको लीड एसिड बैटरीज के बेस पे घूमना है, बैक इन द टाइम ऑफ 19th सेंचुरी यू रिक्वायर्ड 270 kg ऑफ बैटरीज। अब इतनी भारी अगर सिर्फ बैटरीज ही होगी तो आपका व्हीकल एक्चुअल कितना ज़्यादा भारी हो जाएगा, और इतने भारी व्हीकल को ड्राइव करने के लिए आपको टॉर्क कितना ज़्यादा चाहिए? ज़्यादा टॉर्क मतलब आपको
बहुत ज़्यादा टॉर्क, तो आपकी बैटरी ही एक्चुअल में आपके व्हीकल को मूव फॉरवर्ड करने से रेजिस्ट कर रही है, विच शुड बी अपोजिट, राइट। सो इस तरीके से बैटरी जो रेजिस्ट करती थी, अब बैटरी जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ लिथियम बेस्ड बैटरीज, स्पेसिफिक एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल गई। स्पेसिफिक एनर्जी ज़्यादा मिली तो क्या हुआ, आपको कम मास में, जो 270 kg मास था वो अभी कम हो गया, अभी हो गया है कुछ अराउंड 50 kg, अभी तो और भी ज़्यादा कम हो गया। तो उतने कम मास में आप ज़्यादा रेंज घूम सकते हो, राइट। अभी जो बैटरीज आती है वो फ्लैट बेड बैटरीज होती है, जो आपकी जो मैटिंग रहती है कार्स की, उसके नीचे इम्प्लांट की जाती है। ओके, अब ये बात हो गई आपके लिथियम आयन बैटरीज के इन्वेंशन की। उसके बाद अभी हम बात करने वाले हैं कि कितने टाइप की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है। आपको डज एनीबडी हैज़ आइडिया अबाउट कितने टाइप की इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है, या फिर कैसी कैसी इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है? अगर आपको थोड़ा कुछ भी आइडिया, अगर आप कुछ भी बोलोगे चलेगा, अगर गलत भी हो गया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आई वॉन्ट यू टू इंटरेक्ट। नोबडी इज सेइंग समथिंग, कोई कुछ तो बोलो। इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लोगों ने रोड पे जाती हुई देखी होगी, तो वो कैसे कैसे टाइप की इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है? 4 पहिए होते हैं, एक इंजन होता है या मोटर होती है, क्या होता है? 4 व्हील भी होती है, 2 व्हील भी होती है, एक्टिवा भी होती राइट, 4 व्हील भी होती है, 2 व्हील भी होती है, एक्टिवा भी होती है, राइट। सो ये जो भी आपने अभी मेंशन किया, 4 व्हील होती है, एक्टिवा होती है, 2 व्हील होती है, ज़्यादातर हम जो देखते हैं वो होती है बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कल आई डोंट रिमेंबर, शायद किसी ने क्वेश्चन किया था, यश ने शायद क्वेश्चन किया था कि जो हमारी आईसी इंजन की से ड्राइव करने वाली जो व्हीकल होती है उसमें भी तो बैटरी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंने कहा कि बैटरी पे ही चलता है, और कल हमारी बात हुई थी कि बैटरी जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव पार्ट है, क्योंकि इट ड्राइव्स योर व्हीकल। और यह शायद आपने ही बोला था कि बैटरी जो है वो तो आईसी इंजन बेस्ड व्हीकल में भी होती है, है। एंड Yes. एंड आप सेड कि आईसी इंजन व्हीकल में बैटरी का जो एप्लीकेशन है वो लिमिटेड है, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी का एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो बैटरीज जो मैंने आपको बताया था वो एप्लीकेशन फुलफिल करती है, मतलब आपकी जो मोटर है उसको जब बैटरी आपका पावर प्रोवाइड करती है तो वो, और इस तरीके से जब आपका मोटर ड्राइव होता है तो ऐसे जो हमारे आ, हमारा जो मैकेनिज्म है, जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल का टाइप है, उसको हम बोलते हैं बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, लेट मी शेयर अ स्क्रीन, आई थिंक इट वुड बी मोर interesting if we do it the way we did it yesterday. ओके, स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को मेरी? Yes, sir. ओके, so we are discussing types of electric vehicles. पहला मैंने क्या बताया, बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल, बीईवी। राइट, जो बैटरी पे चलता है। अब इसका एग्जांपल आप कोई कौन दे पाएगा इसका एग्जांपल? आप जितनी भी गाड़ियां देखते हो वो सारी यही होती है, मतलब आपने जो कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने देखी है रोड पे वो सारी यही होती है। अब मुझे बताओ कोई भी व्हीकल का नाम बता दो, चलो, कौन आपने आपने कौन सा ऐसा व्हीकल देखा है रोड पे जाती हुई, कार्स या फिर टू व्हीलर्स या जो जो कोई भी? Nexon, Nexon. राइट, नेक्सन, राइट, टाटा नेक्सन, दैट इज बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल। एनीबडी एल्स? टू व्हीलर भी बोल सकते हो। Ola. ओला, ओला इज एक्चुअली राइट नाउ वर्किंग ऑन
all electric taxi. Even not only all electric, but yeah, scooty is also there. Scooty and taxis as well. Ola scooty ज़्यादा अभी तो scooty बना रहा है, but in backend they are working on all electric taxis which are fully automated. Both Ola and Uber. And Uber has actually started autonomous taxis, automatic taxis, which are driverless. Revolt 440, right? Revolt 440 is also electric vehicle, battery operated electric vehicle to be specific. अगर आपने एथर की, हाँ एथर नॉट आर्थर, आर्थर, एथर, एथर की अगर आपने देखी हुई है, कार्स, एक्चुअली कार्स नहीं, टू व्हीलर्स ही बनाते वो लोग, तो एथर की अगर आपने टू व्हीलर्स देखी हुई है तो दैट आपने गुजरात टाइटन्स की टी शर्ट पे लोगो देखा होगा, एथर एनर्जी, MG हेक्टर, राइट, MG हेक्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द ईवीज. बोलो यार, ईवीज तो बहुत सारी है, आपको इतनी ही पता है क्या? बोलो, लोग क्या बोल रहे हो? बहुत ज़्यादा है. BMW i2, यस. उसके बाद आपने टेस्ला की कोई गाड़ी कोई बोल ही नहीं रहा यार. टेस्ला की रोडस्टर है, टेस्ला की मॉडल एस, टेस्ला की मॉडल वाई, राइट. अभी किसी ने और कुछ बोला क्या? विकास, आपने कुछ बोला क्या? नहीं सर, टेस्ला के बारे में बोल रहा. हाँ बोलो. टेस्ला तो सर सब इलेक्ट्रिकली बनाती है ना. हाँ, टेस्ला सारे ही व्हीकल्स इलेक्ट्रिकली बनाती है. तो टेस्ला के जितने भी मॉडल आए, सबसे पहले रोडस्टर आया था, मॉडल एस आ गया, मॉडल वाई आ गया, मॉडल एक्स आ गया, अभी साइबर ट्रक आ गया, तो वो भी सारे इलेक्ट्रिक ही है. ठीक है, टेस्ला इलेक्ट्रिक ही बनाती है, सिर्फ इलेक्ट्रिक पे काम करती है. ठीक है. उसके अलावा निसान की अगर आपने गाड़ियाँ देखी है तो निसान लीफ करके है, राइट. उसके अलावा निसान अरिया अभी थोड़े टाइम पहले लॉन्च हुई, और अभी लास्ट वीक निसान हैज़ लॉन्च्ड ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल, निसान साकुरा देव लॉन्च्ड, जो एक कुछ जापानीज चेरी ब्लॉसम फ्लावर के ऊपर उन्होंने नाम रखा है. उसके अलावा मित्सुबिशी की MI EV, महिंद्रा एटम, महिंद्रा ऊनो, हर्ड अबाउट इट. इलेक्ट्रिक वाहन्स भी बहुत सारी होती है, राइट. टाटा की कार्स यार, टाटा टिगोर इज द यहाँ पे सबसे ज़्यादा चलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल बन गई है अभी गुजरात में, टाटा टिगोर, राइट. किया EV6, BMW i4 somebody said, Hyundai Kona is there. ऑडी की अभी अगर आपने देखा हो, ऑडी ईट्रॉन आप लोगों में से किसने देखी है क्या? सब फोन में देखा है. अगर ऑडी ईट्रॉन, आई थिंक everybody has seen Audi e-tron, but you just don't know that. Have you seen Avengers Endgame? I should ask, has anybody has not seen Avengers Endgame? हाँ, right. Tony drives into the Avengers facility with Audi e-tron. So Audi e-tron is there. बहुत ही ज़्यादा ब्रांडिंग और बहुत ही ज़्यादा प्रमोशन हुआ था ऑडी e-tron का तो जब वो लॉन्च हुई, बिकॉज इट हैज़ मैसिव रेंज. ओके, मैसिव रेंज. आफ्टर दैट रेनॉल्ट और मित्सुबिशी जो है वो भी काम कर रहा है हाई रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, और अभी होंडा जो है इट इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ये जो सारी ईवीज फेमस हुई उससे पहले एक छोटी इलेक्ट्रिक व्हीकल आया करती थी जो स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी, महिंद्रा E2O. हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट, महिंद्रा E2O? सिंगल सीट. नहीं, महिंद्रा E2O इज़ नॉट सिंगल सीट. एक्चुअली महिंद्रा एटम इज सिंगल सीट. महिंद्रा E2O इज़ लाइक 2-सीटर और 4-सीटर थी. महिंद्रा एटम एंड महिंद्रा ऊनो जो मैंने बताया वो रिक्शा जैसी, वो मतलब इट्स नॉट वेरी गुड लुकिंग, नॉट वेरी फैंसी, बट नॉट वेरी एक्सपेंसिव एज वेल. बट महिंद्रा E2O, ये सारी जो मैंने आपको कार्स बताई, ये सारी एग्जांपल है BEV का. टाटा एक्सप्रेस कमर्शियल व्हीकल.
हाँ टाटा एक्सप्रेस, राइट। तो ये जितनी भी मैंने कार्स बताई ये सारी आपकी हो गई बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ओके। उसके अलावा सेकंड वन इज कॉल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ओके। अब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है कि आपका कंप्लीटली बैटरी ही आपका जो है वो ड्राइव कर रहा है आपके पूरे व्हीकल को। और बैटरी पूरे व्हीकल को ड्राइव करना है कर रहा है तो उसका मतलब कि बैटरी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। यू हैव टू रिचार्ज योर बैटरी आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ आफ्टर योर व्हीकल रोम्स अराउंड फॉर सर्टेन किलोमीटर्स, ओके। बट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या होता है, you don't have to charge your electric vehicle at all, okay। hybrid electric vehicle is a vehicle which can be operated both on fuel as well as electricity। मतलब इसको आप एज एन आईसी इंजन व्हीकल भी चला सकते हो और एज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चला सकते हो, समझे। मतलब पेट्रोल भरा के भी आप गाड़ी को चला सकते हो और आपको इलेक्ट्रीफाई करके भी आप इस व्हीकल्स को चला सकते हो। एंड हाउ डू वी डू दैट, ऐसा कैसे हो सकता है आपको, मतलब यू मस्ट हैव अ क्वेश्चन कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि चार्ज ही नहीं करना पड़ेगा। सो व्हाट डू वी डू इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आईसी इंजन तो होता ही है, कुछ गाड़ियों में होता है कुछ में नहीं होता। आईसी इंजन के अलावा क्या होता है, वी हैव अ मोटर जनरेटर सेट इम्प्लांटेड इन योर व्हीकल, राइट। अब अगर आपके व्हीकल में पूरा जनरेटर ही रखा हुआ है तो फिर यू वॉन्ट नीड टू चार्ज योर बैटरी, राइट। सो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द सेकंड टाइप ऑफ व्हीकल जिसमें आपको चार्ज नहीं करना पड़ता, बट इट ऑल्सो हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कि यही सबसे बेस्ट है, अगर इट वॉज द बेस्ट देन वी वुड हैव यूज्ड दिस इंस्टेड ऑफ BEVs, राइट। एंड इट्स स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, अभी तक कम्प्लीटली उसको कम्प्लीटली डेवलप नहीं कर दिया गया है, बट स्टिल there are some vehicles which are based on hybrid electric vehicle technology। so hybrid electric vehicle HEVs, आप लोग को स्क्रीन दिख रही है ना मेरी अभी भी, ओके। तो जो HEVs है उसका एग्जांपल आप लोगों, डू यू एनी ऑफ यू हैव, हाँ टोयोटा प्रायस, हाँ टोयोटा कोरोला, राइट, वो भी है, एक्चुअली आ चुका है टोयोटा कोरोला, ओके। तो टोयोटा प्रायस, टोयोटा कोरोला, एंड देयर वाज वन मोर व्हीकल जो बहुत ही अभी ज़्यादा यूज़ भी हुआ था, शेवरले वॉल्ट, अगर आपने देखा है। इट हैड मतलब उसके अलग अलग मॉडल्स थे जो कम्प्लीटली पेट्रोल बेस्ड मॉडल भी था और हाइब्रिड मॉडल भी था। शेवरले वॉल्ट अगर आपने सुना हो नाम तो, शेवरले वाज अ कंपनी, एक्चुअली जनरल मोटर्स वाज द हेड ऑफ दैट कंपनी, एंड उसमें से शेवरले मोटर्स आई थी। अभी तो कंपनी बंद हो गई, आई थिंक 2020 में ही कंपनी बंद हो गई है। या मिलन यू आर सेइंग समथिंग, आवाज़ नहीं आ रही है। ओके, सो ये जो हो गई शेवरले वर्ल्ड जो हो गई, दैट वाज हाइब्रिड व्हीकल। अभी तक ज़्यादा कंपनीज़ ने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम करना शुरू नहीं किया बिकॉज वो ज़्यादा हैवी हो जाती है। और वाई वी डोंट प्रेफर इट, बिकॉज उसका जो एक्सेलरेशन जो होता है, राइट, उसको अगर आपको किसी स्लोप के ऊपर अगर आपको उसको किसी हाई स्लोपी कंडीशंस में अगर आपको उसको एक्सेलरेट करना है तो वो पिकअप नहीं देती है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं आता, स्लोप्स के ऊपर ठीक से नहीं चल सकती वो कार्स, इसीलिए उनको प्रेफर नहीं करते ज़्यादा। सो दैट वाज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तीसरा जो टाइप है फ्यूल सेल व्हीकल्स। एनीबडी हैव हर्ड अबाउट फ्यूल सेल व्हीकल्स?
FCL. Anybody? Fuel cell vehicles. Okay, so लेट मी टेल यू, फ्यूल सेल व्हीकल्स जो होते हैं मोस्टली किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? इट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन हाइड्रोजन फ्यूल। हाइड्रोजन के ऊपर चलते हैं। जैसे हमारी रेगुलर कन्वेंशनल व्हीकल जो है वो पेट्रोल या डीजल के ऊपर चलती है, तो फ्यूल सेल व्हीकल्स रन्स ऑन हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड मोस्टली। और हैव यू एवर seen any vehicle running based on fuel cells? I think Honda has a vehicle. Hyundai what? Tucson. I'm not very much aware of that car. Okay. ओके शायद होगी, आई एम नॉट एक्चुअली अवेयर ऑफ इट, बट होंडा का एक मॉडल था होंडा FCX क्लैरिटी करके, दैट वाज बेस्ड ऑन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पे चलता था। ओके, तो एक प्रोटोटाइप व्हीकल था, मतलब वो यूज़ में नहीं आया, जनरल पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया था अभी तक। फ्यूल सेल व्हीकल्स जनरल पब्लिक के लिए ओपन नहीं किए गए हैं बिकॉज हाइड्रोजन इज़ वेरी डेंजरस गैस, इफ़ यू नो, राइट? इट इज़ अ फ्लेमेबल गैस, सो उसको जनरल पब्लिक के लिए यूज़ नहीं किया, जनरल पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया है अभी तक, बट दे आर वेरी मच वर्क इन प्रोग्रेस, और अभी उसको आने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, राइट? बट वो हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स में आपको एडवांटेज क्या मिलता है, या फिर फ्यूल सेल व्हीकल्स में बेसिक एडवांटेज आपको क्या मिलता है कि कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आपको रेंज प्रोवाइड करता है उससे बहुत ज़्यादा रेंज हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स आपको प्रोवाइड करता है। कैसे? बिकॉज कन्वेंशनल फ्यूल व्हीकल्स जो है उसमें आपकी जो बैटरी जो है उसमें आपका जो सब्सटेंस रहता है, जो केमिकल कंपोजिशन रहता है, दैट इज़ इन ईदर लिक्विड, इन द लिक्विड फॉर्म और इन द सॉलिड फॉर्म। But when you are using hydrogen fuel, it is always in the gaseous form. And also, not to forget, hydrogen is the most lightest vehicle on the planet. तो इतना जितना ज़्यादा लाइटेस्ट वो रहेगा हाइड्रोजन, उतना ज़्यादा आप उसको फ्यूल टैंक में फिलअप कर सकते हो, और फिलअप करने के बाद भी फ्यूल टैंक विल नॉट बी वेरी मच हैवी, राइट? सो यहाँ से आपको कौन सी which entity will you think about when I tell you that hydrogen fuel cell is the lightest, hydrogen is the lightest material on earth and it can provide larger range? तो उसकी स्पेसिफिक एनर्जी ज़्यादा होगी या कम होगी? कौन बताएगा? ज्ञानेंद्र बताओ, उसकी स्पेसिफिक एनर्जी ज़्यादा होगी या कम होगी? राइट, स्पेसिफिक एनर्जी उसकी एकदम ज़्यादा होगी, बिकॉज बहुत ही लाइट है, मतलब वो बहुत ही कम वेट में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वो कैरी कर रहा है, रेंज आपको बहुत ज़्यादा दे रहा है, राइट? तो हाइड्रोजन व्हीकल्स जो होते हैं, फ्यूल सेल व्हीकल्स, उनकी स्पेसिफिक एनर्जी बहुत हाई होती है, और उसकी वजह से वो क्या दे पाते हैं? आपको लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस दे पाते हैं। ओके, जो मैंने आपको बताया होंडा की FCX क्लैरिटी, और अभी ज्ञानेंद्र आपने भी किसी दूसरे व्हीकल की बात की, सो those were the examples of this. Okay, and except this ये टोयोटा प्रायस वगैरह की तो हमने बात कर ली। हाँ एग्जैक्टली, सो थिंक अबाउट इट, अगर 250 ml में आपको 400 प्लस किलोमीटर मिल रहा है, मतलब आपकी कन्वेंशनल IC इंजन व्हीकल से कितना ज़्यादा हो गया। कन्वेंशनल IC इंजन व्हीकल में जब आप अराउंड 1 लीटर पेट्रोल यूज़ करते हो तो आपको 18 to 20 किलोमीटर्स आपको जाने मिलता है, राइट? सो हाउ गुड इज़ दैट? इट इज़ एक्सेप्शनली गुड, राइट? सो ये थे आपके फ्यूल सेल व्हीकल्स। फ्यूल सेल व्हीकल्स के बाद देर आर 1 or 2 मोर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिमेनिंग। उसमें से एक तो है जो सोलार बेस्ड व्हीकल्स होते हैं। somebody just mention, अभी लेक्चर में किसने मेंशन किया? राहुल ने शायद मेंशन किया, राइट? कि सोलार बेस्ड व्हीकल्स होते हैं। सो सोलार बेस्ड व्हीकल्स
is 1, and accept that missing out one of the vehicles. We discussed about hybrid हो गया, right? Fuel cell हो गया. There are electric vehicles which use flywheels and supercapacitors. And then there is solar powered vehicles. Let's write it: electric vehicles with flywheels and supercapacitors. Okay, anybody aware about supercapacitors? What is supercapacitors? So fuel cell वाले में हाँ, यूज़ तो फ्यूल सेल वाले में ही होता है, बट अगेन जो बैटरी का जैसे यूज़ होता है इसी तरीके से सुपर कैपेसिटर के भी एक्सटेंसिव यूजेस होते हैं, अलग अलग यूजेस होते हैं. सो फ्यूल सेल बेस्ड जो ईवी होती है, सॉरी फ्यूल सेल बेस्ड, हाँ जो फ्यूल सेल बेस्ड ईवी होती है उसमें कम्प्लीटली सुपर कैपेसिटर का यूज़ ड्राइव करने के लिए नहीं होता, ड्राइव करने के लिए फ्यूल सेल का यूज़ होता है. तो सेम वेज जो सुपर कैपेसिटर बेस्ड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें आपकी जो बैटरी होती है उसकी जगह सुपर कैपेसिटर का यूज़ होता है. सो एनीबडी हैज़ एन आइडिया अबाउट व्हाट इज सुपर कैपेसिटर? एनर्जी स्टोर करता होगा फिर और फिर वापस राइट, that is very similar to, हाँ, that is very similar to your basic capacitor. Can anybody tell me what is the basic capacitor? हाँ बोलो, राहुल बोल रहे थे कुछ. सुपर कैपेसिटर में वो उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं बहुत सारे कैपेसिटर. Not exactly, partially right. चलो कैपेसिटर बता दो, कैपेसिटर का एप्लीकेशन क्या होता है, कैपेसिटर करता क्या है, हम कैपेसिटर का यूज़ क्यों करते हैं? स्टोर करता है राइट, एनर्जी स्टोर करता है, थोड़े टाइम के लिए एनर्जी थोड़े टाइम के लिए एनर्जी स्टोर स्टोर करता है. ओके मिलन, यू आर सेइंग समथिंग. सॉरी आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा, फिर से. अरे कैपेसिटर चार्ज हो तो डिस्चार्ज. राइट, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इज द एग्जैक्ट वर्ड जो मिलन ने बताया. बिकॉज कैपेसिटर अगर आप देखोगे, जब भी आप पढ़ोगे आपने पढ़ा होगा कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है. राइट, सो जैसे मिलन ने मेंशन किया कैपेसिटर का काम है, और आप दोनों ने भी करेक्ट मेंशन किया, इवन दो इट वाज पार्शियली बट करेक्ट. कैपेसिटर का काम क्या है? वो चार्ज स्टोर करता है, और जब भी आपका एप्लीकेशन होता है वो स्लोली जो चार्ज है वो रिलीज भी करता है. राइट, सो इट इज़ लिटिल मोर सिमिलर टू बैटरी. जब भी आपने नॉर्टन्स थियरम पढ़ा होगा, थेवेनिन्स थियरम अगर आपने पढ़ा होगा थर्ड सेम फोर्थ सेम जब भी आता था आपको, आई डोंट नो, तो एट दैट टाइम यू हैव स्टडीड कि हम लोग जो इनिशियल कंडीशंस होती है उसमें हम लोग कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट में हाउ डू कैपेसिटर बिहेव्स एंड इन ओपन सर्किट हाउ डू कैपेसिटर बिहेव्स. राइट, तो if you can remember that, you will come to know capacitor when fully charged it can operate as a battery. Okay, so fully charged capacitor can operate as a battery, and super capacitor has similar concept, very similar concept, but super capacitor is like large battery. Okay, and we use flywheels. फ्लाईव्हील्स का एप्लीकेशन होता है जो आपका जो रिवर्स करंट जो है वो रिवर्स स्विचेस में रिवर्स फ्लो ना हो उसको अवॉइड करने के लिए वी यूज़ फ्लाईव्हील्स. देयर आर अदर एप्लीकेशंस, बट सुपर कैपेसिटर्स का हम यूज़ करते हैं जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो बैटरी का जो ऑपरेशन है वो कम हो जाता है, या फिर तो आप बिना बैटरी के भी आप सुपर कैपेसिटर के बेस पे भी कार चला सकते हैं, बट ऑल्दो इट इज़ नॉट वेरी मच प्रेफरेबल, बट यू कैन डू दैट. ओके, सो और इसके बेस पे अभी तक एक भी कोई भी मॉडल अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, कोई भी कंपनी ने मॉडल लॉन्च नहीं किया. अगर किया है तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट एज मच एज आई नो ज़्यादा किसी कंपनी ने लॉन्च नहीं किया हुआ है.
And after this, the last, yes, Miran, saying something. कैपेसिटेंस वाला तो कंपनी ने लॉन्च किया गया है, बैटरी की सारी कैपेसिटेंस I'm not talking about capacitor complementing battery. I'm talking about the super capacitor running your motor. वो वाला जो एप्लीकेशन है, वो वाला जो मॉडल है, वो लॉन्च नहीं किया गया है. फ्यूल सेल वाले में तो कभी कभी यूज होते हैं सुपर कैपेसिटर, अभी ज्ञानेंद्र ने जैसे मेंशन किया. ओके, लाइक दैट. एंड फिफ्थ एंड लास्ट कौन सा है? सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर बेस्ड व्हीकल्स. ओके, सोलर बेस्ड व्हीकल्स आर ऑल्सो देयर, बट सोलर के साथ इफ़ यू हैव नो, आप लोगों ने इंटर्नशिप अगर किसने सोलर में किया है तो आपको पता होगा, सोलर सेल्स की एफिशिएंसी है जो है, दैट इज़ वेरी वेरी बिग इश्यू. इनिशियली 1% हुआ करती थी एफिशिएंसी, और अभी बढ़ के अराउंड 16 to 20% तक पहुंची है, उससे ज़्यादा नहीं पहुंची. सो सोलर की एफिशिएंसी इतनी कम है, और प्लस यू हैव टू बी dependent on atmospheric conditions, not totally dependent on atmospheric condition. You can store the you can absorb the uh, sun rays and convert into electricity, but still solar based vehicles में problem heating का आता है. If you have read about solar based vehicles, uh, there is extensive heating when we drive it for very लेस अमाउंट ऑफ टाइम. मतलब अगर आप थोड़ा सा, अगर आप आगे लेके जाते हो, अगर आपने थोड़ा एक्सेलरेट किया, इट हीट्स अप. एंड दैट इज़ द मेजर रीज़न कि सोलर बेस्ड व्हीकल्स को हम लोग जो है यूज़ नहीं करते. ओके, आप लोग नोट्स बना रहे हो ना, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, कुछ समझाता जा रहा हूँ, आप लोग नोट्स बनाते रहना. बिकॉज इस वाले सब्जेक्ट में क्या है कि बुक अभी तक मुझे पता है नहीं कि बुक आई भी है या नहीं. आई होगी, बट आई डोंट हैव एनी टेक्स्ट बुक टू गिव यू. आई हैव रेफरेंस बुक्स एंड आई कैन शेयर द रेफरेंस बुक्स विथ यू इफ़ यू वांट, बट टेक्स्ट बुक नहीं है. तो अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पे प्रिपेयर करोगे और रेफरेंस बुक से प्रिपेयर करोगे, तो प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत दिक्कत होगी, बिकॉज रेफरेंस बुक हैज़ लॉट मच मटेरियल, और इतने ज़्यादा मटेरियल में से पढ़ना एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट. सो अगर आपके पास नोट्स होगी और आपने नोट्स में से पढ़ लोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा एग्ज़ाम के टाइम पे. ओके, नोट्स बनाते रहना. जैसे चैप्टर जब भी ख़त्म होगा, तो ये जो मेरी फ़ाइल है, जो नोटपैड की सिंपल फाइल है, दैट आई विल बी शेयरिंग विथ यू आफ्टर द चैप्टर एंड्स. बट तब तक आप लोग खुद की भी नोट्स बनाते रहना. ओके, so does anybody has any doubts in today's session? No, sir. Okay, others please respond. यश, ज्ञानेंद्र, राहुल बोलो. No, sir. बुक अतुल की राहुल, आपका माइक म्यूट है, आप शायद कुछ बोल रहे थे. सर, अरे सर वो बोला था डाउट. एक मिनट, एक एक करके बोलो यार. राहुल बोलो तुम. सर बस यही कह रहा था डाउट. ओके ओके ओके, विकास अब बोलो, क्या बोल रहे थे आप? सर इसके अतुल के स्टोर में बुक मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिल तो जाएगी, बट टेक्स्ट बुक मिलेगी या नहीं मिलेगी, आई एम नॉट श्योर. आप अहमदाबाद बेस्ड हो? हाँ सर, उधर ही से लेता हूँ जाके बुक. मिल तो जाएगी, बट टेक्स्ट बुक मिलेगी या नहीं वो नहीं पता. रेफरेंस बुक तो मिल जाएगी. अगर रेफरेंस बुक तो आपको चाहिए तो मेरे पास डिजिटल कॉपी है, आई विल बी शेयरिंग इट विथ यू. रेफरेंस में इतना मोटा रहता है, उतना कब तक पढ़ेंगे उसको? हाँ, मैं समझता हूँ, इसीलिए तो वो मैं बोल रहा हूँ कि अगर टेक्स्ट बुक होगी आपके पास तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए. ठीक है, मैं जाके एक बार पता करूंगा सर, क्योंकि मेरे को लाने का ही है बुक, तो इसे लाने वाला हूँ सारे टेक्स्ट बुक. ओके, कर लो. अगर आपको मिल जाए तो फिर मुझे ही बताना कि मिल रही है, तो ओके. दूसरे ही बच्चे ला दे. ठीक है. ओके, मिलन, यू वर सेइंग समथिंग.
ओके ओके ओके। सो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमने बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस किया है। अगली बार इन्हीं टाइप्स को हम लोग डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। उनका जो मैकेनिज्म है वो समझेंगे, उनके जो ग्राफ्स डायग्राम्स वगैरह हैं, वी विल गो थ्रू दैट and we will be understanding about them. Okay, so today's lecture we will be keeping till here and next lecture में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और अभी आपका दूसरा लेक्चर है ना, अभी 11:25 के बाद जो निसर्ग सर का लेक्चर था जो उन्होंने सुबह मॉर्निंग में ले लिया, तो Yes, sir. हाँ, तो उनके लेक्चर में आई विल बी स्टार्टिंग दिस इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। ओके, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रहेगा, वो बहुत ही छोटा लेक्चर रहेगा बिकॉज मुझे आपको बहुत बेसिक ही समझाना है। अभी तो ज़्यादा कुछ मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ उस वाले सब्जेक्ट में बिकॉज मेरे खुद के पास भी बुक नहीं है। ये पता नहीं, मुझे दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे मिले कि जिनकी बुक्स मिल ही नहीं रही मुझे। सो बेसिक्स ही स्टार्ट करेंगे। सो all of you please stay present. Okay, let's meet after half an hour. Chalo, goodbye.